अविनाशी काशी आज एक अलग ही रंग में रंगी हुई दिखाई दे रही है। आज के इस फैसले का विस्तार अब आगे किन किन धार्मिक स्थलों पर देखने को मिलेगा ये आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले हमारे दो सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही अनिशा माथुर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अभिषेक, आपका रुख करते हुए, आज सुबह से ही जब से इस पूरे मामले में फैसला आया, हालांकि उसके पहले से हिंदू पक्ष अपने तर्कों और तथ्यों के आधार पर यह दावे कर रहा था कि फैसला तो हमारे ही हक में आएगा क्योंकि सारे सबूत हमारे पक्ष में हैं, और वही स्थिति देखने को भी मिली। लेकिन इन सब के बीच मुस्लिम पक्ष की ओर से तल्ख टिप्पणी की जा रही है, न सिर्फ जिला जज को लेकर बल्कि वहीं इस पूरे मामले को लेकर भी। उनकी इस टिप्पणी के मतलब और मायने क्या निकाले जाएं? अभिषेक, देखिए चित्रा, जिस तरीके की टिप्पणी, जिस तरीके की तल्ख टिप्पणी आई है खासकर मुस्लिम पक्ष से, और मेराजुद्दीन जो कि एक पक्षकार भी हैं, वकील भी हैं, उन्होंने जो बातें कही हैं वो निश्चित तौर पर ऐसी बातें हैं जो शायद किसी को अच्छा न लगे। यहाँ तक कि अदालत पर भी एक टिप्पणी की गई है, लेकिन जो मुस्लिम पक्ष है वो अदालत जाएगा, ये बात तो सच है। लेकिन अब सीधे सीधी बात यह है कि ये जो उंगली उठाई जा रही है, ये सीधे सिर्फ फैसले पर उंगली नहीं है, जज पर भी सवालिया निशान खड़े किए गए हैं। जिस तरीके से दिल्ली में जो मुस्लिम मौलाना हैं या फिर असदुद्दीन ओवैसी हैं, उन्होंने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। ये हक है किसी को भी किसी भी फैसले पर सवाल करने का, उसे नहीं मानने का, लेकिन इस तरह की उम्मीद नहीं थी कि ऐसी कोई तल्ख टिप्पणी कम से कम मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से की जाएगी जो आज हुई है। हालांकि इसे भावनाओं में दिया हुआ एक बयान कहा जा सकता है, क्योंकि लगातार पिछले कई महीनों से हम लोग जब इसे कवर कर रहे हैं तो हिंदू पक्ष पहले से उत्साहित था। मुस्लिम पक्ष आज भी जब वो कोर्ट में गया तो मुझे लग रहा था कि वो थोड़े सबड्यूड थे, लेकिन जैसे ही जब ये फैसला आया है उसी वक्त तुरंत विष्णु जैन सबसे पहले बाहर निकले और उन्होंने विक्ट्री का साइन दिखाया और ये कहा कि हिंदू पक्ष की जीत हुई है। तो पहले से ये लगभग हिंदू पक्ष मानकर चल रहा था कि उनकी जीत होनी है और उनके पास जो तर्क हैं वो उन्हें जीत दिलाएंगे। चित्रा, ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। महत्वपूर्ण बातें आपने कही हैं। यकीनन जिला जज के ऊपर इस तरह की टिप्पणी, क्या भावनाओं में बहकर इस तरह की टिप्पणी कर दी गई है या फिर जानबूझकर दरअसल मामले को कोई और रंग और रूप दिए जाने की कोशिश है? अनिता माथुर, अनिशा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हुए। अनिशा, लेकिन आज एक अलग ही जोश दिखाई दे रहा है महादेव की इस नगरी में। चाहे इस वक्त जहां पर मैं गेट नंबर 4 जो काशी विश्वनाथ का टेम्पल है वहां पर खड़ी हुई हूं, मेरे दाहिनी तरफ मणिकर्णिका घाट है, यहां पर हजारों की तादाद में लोग मौजूद रहते हैं और वो अपनी भावनाओं का इजहार करते हैं। उम्मीदें ज्यादातर लोगों को यही थी, खासतौर से हिंदू पक्ष। जब फैसला आया तो यहां पर झूमते हुए लोग नजर आए, अनिशा, जिसकी तस्वीरें आपने भी अपने कैमरे में कैप्चर की हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं आप चित्रा। आज जब फैसला आया है तो ढोल नगाड़े, शोर शराबा, पूरे अच्छी तरह से मिठाइयां बटी हैं। कोर्ट के बाहर जहां हम खड़े थे, कोर्ट के बाहर भी मिठाइयां बटी हैं। और ये जो खुशियां मनाई जा रही हैं ये इस वजह से भी है कि इतने टाइम से ये कहा जा रहा था कि ये मुद्दा कोर्ट के सामने खुल ही नहीं सकता, इस मुद्दे पर सुनवाई हो ही नहीं सकती, क्योंकि आपको याद होगा कि 1991 में जब पहला ये इस तरह की याचिका डली थी कि ये बाबा भोलेनाथ की जमीन है, उनको वापस करनी चाहिए, तब कोर्ट ने साफ कह दिया था कि ये याचिकाएं सुनने योग्य ही नहीं है, हम इन पर दखल अंदाजी कर ही नहीं सकते। तो तब से लेकर अब आज का वक्त है जब कोर्ट ने कहा है कि ठीक है, आपकी पूजा अर्चना के राइट पर क्योंकि असर पड़ रहा है, इसलिए हम ये सुन सकते हैं। तो ये ध्यान रखना होगा हमें चित्रा कि आज जो खुशियां मन रही हैं, ढोल बज रहे हैं, मिठाइयां बट रही हैं, वो इसलिए भी है क्योंकि इतने समय से जिसको कहा जा रहा था कि सुनवाई हो ही नहीं सकती, आज कोर्ट ने कह दिया कि कम से कम सुनवाई तो होगी। और अभी लेकिन आगे देखना होगा कि आगे बहुत लंबा ये कोर्ट केस चलना है, किस तरह से ये होता है। लेकिन वादी पक्ष की तरफ से साफ ये कहा जा रहा है कि ये बहुत बड़ी जीत है हिंदू पक्ष के लिए। चित्रा, बिल्कुल, इस बात को वादी पक्ष मानकर बैठा हुआ है कि एक बहुत बड़ी जीत आज उसको काशी विश्वनाथ की इस नगरी में मिली है।